हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे सीईटी के तहत हरियाणा में होने वाली भर्तियों की और सीईटी के बाहर होने वाली भर्तियों की। जैसा कि अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि कौन सी भर्ती सीईटी के तहत होगी और कौन सी भर्ती सीईटी के तहत नहीं होगी। जैसा कि हम सबको पता है कि 44,000 भर्तियों को रद्द किया गया है, क्योंकि ये चाहते हैं कि पहले सीईटी लिया जाए और उसके बिहाफ पे जो भी कैंडिडेट एलिजिबल पाया गया उसी को आगे आने वाली भर्तियों में शामिल किया जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बात करें तो ग्रुप डी की भर्तियों की, तो आपको सिर्फ सीईटी देना होगा। ग्रुप डी के लिए कोई भी अलग से पेपर नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि ग्रुप डी की भर्ती आनी मुश्किल है। तो वेटिंग आ सकती है भाई, ग्रुप डी की नॉर्मल वेटिंग की अगर बात करें। दूसरी बात यहाँ पे कि भाई अगर सीईटी के तहत आने वाली कौन सी भर्ती होंगी, ग्रुप सी की भर्ती होंगी। बाकी रिमेनिंग जो भी भर्तियाँ अभी रद्द की गई हैं, जो डिपार्टमेंट को वापस सौंप दी गई हैं शीटें, वो नए मेमोरेंडम सेट किया जाएगा और नए सिरे से भर्ती होगी। बात यहाँ पे इस वीडियो में इस तरह की है कि सीईटी के बाहर होने वाली भर्तियाँ कौन सी है। तो चलिए देखते हैं सीईटी के बाहर जो भर्तियाँ होंगी वो कैसे होंगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर चेयरमैन साहब ने बोला है कि भाई हमने सीईटी को मोस्ट प्रोबेबली जहाँ तक है अप्रैल तक पेपर लिया जाएगा, लेकिन ये टेंटेटिव है, कोई परमानेंट डेट नहीं है कि अप्रैल में ही पेपर लिया जाए। और साल में एक बार ज़रूरी नहीं है, 2 बार भी हो सकता है आपका पेपर, जैसे एचटेट और सीटेट होता है। तो सीईटी साल में 2 बार भी हो सकता है अगर इनको एलिजिबल कैंडिडेट नहीं मिलते हैं। अदरवाइज़ ये एक बार तो पेपर लेंगे ही लेंगे। अब कौन सी भर्तियाँ होंगी ये देख लीजिए यहाँ पे। ये कह रहे हैं कि अप्रैल में टेस्ट करवाने की तैयारी कर रहा है कर्मचारी चयन आयोग। ये आपको पता ही होगा कि पहले तो भाई अगर कोई लड़की शादीशुदा है तो मायके वालों की तरफ से ये देखा जाता था गवर्नमेंट जॉब है घर में या नहीं है, तो उसको 5 नंबर नहीं मिलते थे, लेकिन अब से मिलेंगे। ठीक है, इस साल आएंगी बम्पर भर्तियाँ, ये देख लो। क्लास 3 और 4 की बम्पर नौकरियाँ निकलने वाली है। 50,000 से अधिक खाली पदों को भरने की तैयारी में सरकार। 46,000 के करीब विभिन्न पदों की भर्तियों की तो सीईटी के चलते आयोग ने रद्द कर दिया। इन सभी पदों पर नए सिरे से भर्ती होगी और जो काफ़ी पद खाली हुए हैं इनका ब्यौरा आयोग के पास डिपार्टमेंट भेज देगा। दूसरी बात, शिक्षक भर्ती, पुलिस भर्ती के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं होगा। तृतीय चतुर्थ श्रेणी को पास करनी होगी परीक्षा। कहने की बात यह है कि भाई शिक्षक भर्ती में क्यों नहीं लागू होता, क्योंकि आपको पता है उन लोगों के लिए एचटेट होता है, सीटेट होता है, तो वो एक प्री टेस्ट ही होता है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है उनका। ठीक है, तो यहाँ पर जो कहने वाली बात है वो यही है, हरियाणा सरकार के विभाग और बोर्ड निगमों में तृतीय और चतुर्थ मतलब ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्तियों के लिए अब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना अनिवार्य होगा। इन दोनों कैटेगरी की भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे युवा जिन्होंने ये परीक्षा पास की। सीटी का पहला टेस्ट अप्रैल में करवाए जाने की तैयारी है। और अहम बात यह है कि शिक्षकों और पुलिस की भर्ती को इस दायरे से बाहर रखा है। बेशक शिक्षकों और पुलिस विभाग में भर्ती के लिए टेस्ट अनिवार्य नहीं होगा, लेकिन इन पदों के लिए भी युवाओं को रजिस्ट्रेशन तो सबको करना पड़ेगा। शिक्षक भर्ती के लिए सरकार ने पहले ही अध्यापक पात्रता परीक्षा का प्रावधान किया हुआ है। सीईटी टेस्ट के चलते ही चयन आयोग ये 46,000 के करीब भर्तियों को रद्द कर चुका है। तो भाई यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ है, रजिस्ट्रेशन आपको करवाना होगा डेफिनेटली। लेकिन आपको यहाँ पर जो अगर आप टीचर के फॉर्म भरते हो, मतलब पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी जो भी फॉर्म भरते हो, तो उसके लिए यहाँ पर सीईटी अप्लाई नहीं होगा, ना ही पुलिस भर्तियों में सीईटी अप्लाई होगा। दूसरी बात यहाँ पे आप देख सकते हो कि खाली भर्तियों पर डिमांड आने के बाद आयोग उसे पब्लिक भी करेगा। अभी नोटिफिकेशन तो कुछ भी नहीं जारी किया है। 31 तारीख तक इन्होंने डेट मांगी है। 31 जनवरी तक यहाँ पे आप देखो कि 31 जनवरी तक आयोग के पास पहुँचने की उम्मीद है। जो भी जहाँ पे वैकेंट शीट है जिस भी डिपार्टमेंट में जिस भी भर्ती के लिए, तो ये पब्लिक कर देगा। उससे पहले आपको सीईटी देना होगा। सीईटी में जो युवा पास होंगे उन्हें ग्रुप डी का पेपर देने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये वाली न्यूज़ कि भाई यहाँ पे देखो इसके बाद सरकार की ओर से विभिन्न विभाग और बोर्ड विभाग क्लास 4 के पदों के लिए आयोग को डिमांड भेजी जाएगी। आयोग मेरिट लिस्ट में से ही चयन करेगा। इतना ही नहीं, मेरिट लिस्ट में शामिल युवाओं से बाकायदा यह पूछा जाएगा कि वे संबंधित नौकरी के लिए तैयार हैं या नहीं। अगर सहमति आती है तो सीधे ही भर्ती के नतीजे घोषित कर देगा। यह फैसला सरकार ने इसलिए लिया है ताकि आयोग के पास क्वालिफाई युवाओं का ब्यौरा, मेरिट लिस्ट में शामिल युवाओं को जब नौकरी मिल जाएगी तो आयोग फिर से सीईटी लेगा। ठीक है, तो ये भर्तियां होंगी सीईटी के बाहर और बाकी सारी भर्तियां होंगी सीईटी के अंडर में।
इस साल बहुत सारी वैकेंसी आने की ये कह रहे हैं कि भाई हम देंगे, बाकी इनके ऊपर ही है, इनका कुछ ये तो नहीं है परमानेंट कि भाई ये देंगे ही देंगे। तो ये एक नोटिफिकेशन था HSSC की तरफ से। आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।